नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज प्रसंग में एक ऐसे विषय पर आपके साथ बात करने के लिए उपस्थित हूं जो आजकल बहुत चर्चा में है। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। हाल ही में हिंदू सेना की ओर से अजमेर के सिविल कोर्ट में एक वाद दायर किया गया है, जिसमें किसी पुरानी किताब के हवाले से यह कहा गया है कि अजमेर की विश्व प्रसिद्ध दरगाह दरअसल एक शिव मंदिर के ऊपर बनी है। इस प्रकरण में कोर्ट ने अजमेर की दरगाह कमेटी के साथ अन्य कई पक्षकारों को भी नोटिस जारी किया है। इस केस की पृष्ठभूमि में ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और संभल की घटनाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हीं घटनाओं को टालने के लिए संसद ने उपासना स्थल अधिनियम बनाया था। पर हम आज इन घटनाओं के कानूनी पहलुओं की बात नहीं करेंगे। आज हम खास तौर पर अजमेर की दरगाह और उसके प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर हिंदुओं और मुसलमानों की एक समान श्रद्धा पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस श्रद्धा का कारण क्या है। अजमेर की दरगाह दरअसल सूफी दरगाह कही जाती है, इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि सूफी होता क्या है। दरअसल सूफीज्म या तसव्वुफ इस्लाम का एक रहस्यवादी या मिस्टिकल रूप है, जिसमें इंसान अल्लाह के साथ एक हो जाता है। कहते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई थी, जिसका अर्थ है पवित्र। सूफी अल्लाह का ऐसा भक्त है जो संसार की बुराइयों से मुक्त हो। आबनूस उल सराज के अनुसार सूफी शब्द सफ शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है ऊन। सूफी संत ऊन की कंबल या लोई ओढ़ते थे, इसलिए उन्हें सूफी कहा जाने लगा। कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि सूफी शब्द ग्रीक सोफोस से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या बुद्धि। इसी से फिलॉसफी या थियोसफी जैसे शब्द भी बने हैं। तसव्वुफ क्या है, इसके बारे में यूट्यूब के चैनल IMC मैन यू मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध इस वीडियो में प्रोफेसर SM अजीजुद्दीन हुसैन से समझिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। प्रोफेसर अजीजुद्दीन साहब, आज का उन्वान है सूफी तहरीक और हिंदुस्तानी समाज पर उसके असरात। क्या आप पहले हमें ये बता सकते हैं कि सूफीज़म क्या है? देखिए, जहाँ तक सूफीज़म की तारीफ है, बहुत से दानिश्वरों ने, वेस्टर्न और ईस्टर्न स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीक़े से की है। जो मैं समझता हूँ, सूफीज़म की जो तारीफ है वो तौहीद, तक़वा, परहेज़गारी और दुनिया की जो इंटरेस्ट है उनसे थोड़ा दूरी और इल्म को हासिल करना है। इसका नाम तसव्वुफ है और इसी को जो अर्ली पीरियड के सूफिया थे उन्होंने अपनाया और जो बाद की सूफिया की जनरेशन्स हैं उन्होंने इसी को फॉलो किया। माना जाता है कि तसव्वुफ इराक के बसरा शहर में करीब 1000 साल पहले जन्मा था। राबिया अल अदहम, मंसूर हल्लाज जैसे लोग इसके शुरुआती संत थे। बाद में अत्तार, रूमी और हाफिज जैसे शायरों ने इसे पहचान दिलाई। भारत में तसव्वुफ के पहुंचने का सही समय तो पता नहीं, लेकिन 12वीं-13वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तसव्वुफ के बड़े संत माने जाने लगे थे। रूमी के फॉलोअर दरवेश घूम घूम कर नृत्य करते हैं। उन्हें यकीन है कि यह नृत्य उन्हें खुदा के नज़दीक ले जाता है। दरवेशों के इस नृत्य को आप यूट्यूब के चैनल नोमैड जिया पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं।
अनेक अलग अलग संप्रदाय हैं जिन्हें सिलसिला कहा जाता है। भारत में कादरी, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, अशरफी, अतारी, ताजी और चिश्ती प्रमुख सूफी तरीके हैं। तसव्वुफ के मानने वाले इस्लाम को तो मानते ही हैं, लेकिन वे मटीरियलिज्म से आगे निकले हुए होते हैं। वो मानते हैं कि खुदा को पाने के लिए 3 मंजिलें या स्टेजेस हैं। पहली है शरीयत, जिसमें इस्लाम के 5 कायदे कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज करना होता है। दूसरी स्टेज है रूहानियत की। इस मंजिल पर इंसान हर चीज़ में खुदा को ही देखने लगता है। इसका मोटा अनुवाद स्पिरिचुअलिज्म है, पर यह स्पिरिचुअलिज्म से भी आगे की चीज़ है। हिंदू दर्शन की बात करें तो यह कुछ सत्यम शिवम सुंदरम की तरह है, जहां पर हम कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्य ही शिव है और वही सुंदर है। इसके बाद की स्थिति तरीकत की है। इस स्टेज पर व्यक्ति स्वयं को खुदा के साथ पूरी तरह से एक पाता है। वेदांत में इसे अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति कहा गया है। मैं ही ब्रह्म हूं और ब्रह्म मुझ में है। इस दृष्टि से तसव्वुफ पूरब के धर्मों के समान है। अबू बक्र मोहम्मद ज़कारिया ने अपनी पुस्तक हिंदूसियत व तासूर में लिखा है कि कई अरब विद्वानों जैसे इब्न अरबी, जलालुद्दीन रूमी, बायोजिद बोस्तामी, अब्दुल कादिर जिलानी, मंसूर हल्लाज आदि हिंदू, ग्रीक, यहूदी और ईसाई दर्शन से प्रभावित थे। तसव्वुफ में हिंदू धर्म की कई धारणाओं की मान्यता है। हिंदू धर्म की तरह सूफी तनसुख या पुनर्जन्म को मानते हैं। अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक मा लिल हिंद मिन मकुलत फाई आलिया बा कलाम मरजुला या ए क्रिएटिव स्टडी ऑफ इंडियन रेटरिक रैशनली एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेड में हिंदू धर्म के कुछ पहलुओं के साथ सूफीवाद की समानता बताई है। रूह के साथ आत्मा की समानता, तनसुख के साथ पुनर्जन्म की समानता, मोक्ष के साथ फना फिला की समानता आदि। वहादत अल वजूद या यूनिटी ऑफ क्रिएशन, सब कुछ अल्लाह ही है, ये एक ऐसी सूफी अवधारणा है जो ब्रह्म एकमेव सत्यम के अद्वैत वैदांतिक दृष्टिकोण जैसी ही है। हालांकि कट्टर वहाबी इस्लाम इस धारणा के खिलाफ है। ज़ियाउर रहमान आज़मी का दावा है कि वहादत अल वजूद हिंदू धर्म के वेदांत दर्शन से ही उत्पन्न हुआ है, जिसे इब्न अरबी ने भारत की यात्रा के बाद अपनी पुस्तक में लिखा था। इस बारे में यूट्यूब के चैनल इस्लामिक हिस्ट्री पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध वीडियो इब्न अल अरबी द मैन हु ट्राइड टू यूनाइट ह्यूमैनिटी एंड फेल्ड मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। As Ibn al-Arabi continued his spiritual journey, he began to develop the doctrines that would later define his teachings. Central to his thought was the concept of Wahdat al-Wujud, or the unity of being. This doctrine posits that all of existence is a manifestation of the One, the divine reality, and that the diversity of the world is merely a reflection of the infinite possibilities within the divine essence. In this view, every being, every object and every event in the universe is a mirror reflecting the divine light, each in its own unique way. This understanding of the unity of being was not merely an intellectual construct for Ibn al-Arabi, it was a lived reality. मंसूर हल्लाज ने भारत की अपनी कई यात्राओं के बाद इसका उल्लेख किया है। भारत की यात्रा के बाद बगदाद लौटते हुए मंसूर अल हल्लाज कहते हैं, अनहल हक, मैं ही खुदा हूं, आई एम द ट्रूथ, अहम ब्रह्मास्मि। मंसूर अल हल्लाज की कहानी यूट्यूब के चैनल लाइमलाइट वर्ल्ड पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध इस वीडियो में देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अल हिल्लज मंसूर या मंसूर अल हलाज एक ऐसे सूफी थे जिनका अंग अंग काट दिया कुछ धार्मिक लोगों ने, क्योंकि वे ऐसी बातें कह रहे थे जो उनके प्रसिद्ध धर्म ग्रंथों के खिलाफ थी, ना कि उनके धर्म के खिलाफ। मगर क्या करें, किताबें बड़ी छोटी हैं, उनमें धर्म समाता ही नहीं है। अल हिल्लज मंसूर की सिर्फ एक ही आवाज़ थी, मैं खुदा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और यह कहना उन धार्मिक लोगों के बर्दाश्त से बाहर था कि कोई अपने को ईश्वर कहे। उन धार्मिक लोगों ने उसे इस तरह सता के मारा जिस प्रकार आज तक दुनिया में कोई भी नहीं मारा गया होगा।
सूफीवाद के मुराकाबा की तुलना हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के ध्यान या मेडिटेशन से की जा सकती है। मुराकाबा क्या है, ये आप डॉक्टर इसरार अहमद से इस छोटे से वीडियो में जान सकते हैं। मुफाला मुराकबा, एक दूसरे की निगहदाश्त, ये तो है इसके लफ्जी मानी। मुराद इससे यह है कि आदमी किसी वक्त बैठे तन्हाई में हो और वो कोशिश करे कि कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर उस वक्त मौजूद ना हो और वो अल्लाह के साथ लौ लगाए, अपने जहन में, दिल में अल्लाह के उस वक्त हाजिर होने का तसव्वुर करे। इसी तरह तसव्वुफ में फना शायद हिंदू धर्म की समाधि है। तसव्वुफ में फना का मतलब है खुद को समाप्त कर देना और खुदा के साथ एक हो जाना। यूट्यूब के चैनल ताओशो बुद्धा पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में फना को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आप भी देखिए, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Fana is a word from Sufi terminology. Although similar experiences do happen in other paths, but fana is a term used by Sufi terminology and it is widely used in others as well. Fana means extinction, dissolution, absorption. It means to annihilate the self. It means to annihilate the self while remaining physically alive. हालांकि इस्लाम में मूर्ति पूजा की मनाही है, लेकिन सूफी मकबरों पर किया जाने वाला सिजदा अगर मूर्ति पूजा का रूप नहीं है तो और क्या है। इस्लाम में भजन नहीं गाए जाते, लेकिन सूफियों के मकबरों पर कव्वाली गाए जाने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। अमीर खुसरो की फारसी और हिंदी में मिलाकर लिखी गई इस कव्वाली को दूरदर्शन के सीरियल भारत एक खोज में देखिए। यूट्यूब के चैनल पब्लिक रिसोर्स ORG पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में ये उपलब्ध है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब दो बड़ी सभ्यताएं एक दूसरे से मिलती हैं तो दोनों ही में एक दूसरे की कुछ न कुछ बातें जुड़ती जाती हैं। इसी को अंग्रेजी में एक्लचरेशन कहते हैं। यह संभव ही नहीं है कि लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहकर भी दो सभ्यताएं पूरी तरह एक दूसरे से अलग बनी रहें। भारत में शायद इस्लाम और हिंदू धर्म का मेल तसव्वुफ के माध्यम से हुआ है। सूफी आंदोलन फारस में शुरू हुआ। 11वीं और 12वीं शताब्दी में भारत में सूफीवाद का आगमन हुआ। इस समय कई सूफी संतों ने भारत की यात्रा की। वे मुख्य रूप से मुल्तान और लाहौर तक आए। सूफी संप्रदाय के मुखिया को वली कहते हैं और वो अपने मुरीदों के साथ एक खानकाह में रहते हैं। भारत में सूफी सिलसिलों की बात करते हैं। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला है। यह सिलसिला काफ़ी लोकप्रिय था। इसके संस्थापक संत ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसे भारत लेकर आए। वो अजमेर में बस गए और पूरी उत्तरी भारत में प्रसिद्ध हो गए। मुगल बादशाह अकबर ने उनकी दरगाह पर सम्मान किया था। आज भी अजमेर की दरगाह पर भारत के प्रधानमंत्री चादर चढ़ाते हैं। दूसरा है कादरी सिलसिला। यह सिलसिला पंजाब में काफ़ी लोकप्रिय था। शेख अब्दुल कादिर और उनके बेटे मुगलों के वफादार थे। उन्होंने वहादत अल वजूद की अवधारणा का समर्थन किया। इसके सबसे प्रमुख मियाँ मीर थे। मुगलों की शहजादी जहानारा और शहजादा दारा शिकोह इनके शिष्य थे। सुहरावर्दी सिलसिले के बारे में जानते हैं। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने बगदाद में सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की थी। इनके कई शिष्यों ने भारत की यात्रा की और उत्तर पश्चिम भारत में लोकप्रिय हुए। मुल्तान के शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के लोकप्रिय संत थे। वो उपवास, आत्मत्याग आदि में विश्वास नहीं करते थे। नक्शबंदी सिलसिले की बात करें।
ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी तरीका भारत लेकर आए थे। वे शरीयत के पालन को अनिवार्य मानते थे और बाद के विचारों को स्वीकार नहीं करते थे। वे धार्मिक संगीत सुनने और संतों की कब्रों पर जाने के मुखर विरोधी थे। उनका मानना था कि अल्लाह के साथ मनुष्य का संबंध एक दास और स्वामी के समान है, न कि प्रेमी और प्रिया के समान। यदि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो हम पाएंगे कि भारतीय सूफियों ने भारत के समाज के सभी वर्गों को साथ लाने के प्रयास किए। उन्होंने भारतीय समाज की बहुनस्लीय, बहुधार्मिक और बहुभाषी संरचना की प्रशंसा की है। उनके प्रयासों का उद्देश्य फूट, कलह और संघर्ष से मुक्त एक स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना था। उनकी तुलना हिंदू धर्म के सुधारवादी भक्त संतों से की जा सकती है। सूफियों ने इस्लाम के भीतर एक उदारवादी दृष्टिकोण स्थापित किया। सूफीवाद ने कबीर, नानक और दादू दयाल जैसे भक्ति पंथ के संतों को प्रेरित किया। उनमें से कई ने जाति की दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया। भक्ति पंथ के संतों में गुरु की अवधारणा सूफियों के पीर या वली से प्रभावित थी। सूफियों ने समाज के सबसे गरीब और उत्पीड़ित वर्गों को सहारा दिया। जहां अधिकांश इस्लामी उलेमा आम लोगों की समस्याओं से दूर रहते थे, वहीं सूफी संत उनके निकट संपर्क में रहते थे। निजामुद्दीन औलिया को धर्म या जाति की परवाह किए बिना गरीबों को उपहार देने के लिए जाना जाता है। सूफी हिंदू और मुस्लिम दोनों के प्रति सहिष्णु थे। हिंदुओं का भक्ति मार्ग और सूफियों का प्रेम का संदेश भारत की आत्मा में रचे बसे हैं। इसलिए अनेक रसखान और रहीम जैसे मुसलमान कवियों ने कृष्ण और राम भक्ति के गीत लिखे हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले बहुतेरे लोग सूफियों की मज़ारों पर ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। यही भारत की गंगा जमुनी संस्कृति का निचोड़ है। मुझे विश्वास है कि भारत के लोगों में ये प्रेम का भाव हमेशा बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर उपस्थित होऊंगा प्रसंग में किसी नए विषय पर, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।